श्री रघुनाथ काउंसिल की तरफ से आज यहाँ पर विकास काउंसिल की तरफ से आज यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता रखी गई है। ये जानते हैं कि पत्रकार वार्ता का कारण क्या है। सर, आज की ये पत्रकार वार्ता का क्या कारण है, जरा एक्सप्लेन करें। देखिए मैम, पत्रकार वार्ता का आपका सहयोग है। जिस इतने बड़े इवेंट के लिए हम आपका सहयोग की अपेक्षा करते हैं, उस अपेक्षा के मद्देनजर अगर आप देखें तो हम करने क्या जा रहे हैं। समाज का एक ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को, आप छोटे से युवाओं को भी देख लीजिए, युवा लोग किस तरफ चल रहे हैं। हमारी अपनी संस्कृति को हम अपना आस्ते भूलते जा रहे हैं। उसके सांस्कृतिक, अगर आप जम्मू को देखें तो जम्मू को मंदिरों वाली धरती कहा जाता है, लेकिन वहां पे ऐसा वातावरण लोगों को नजर नहीं आया। वो वातावरण को नजर लाने प्रैक्टिकल ऐसी शेप दे रहे हैं जिसमें आप युवा लोगों को आरती करते हुए देखेंगे। और बिल्कुल आप इसमें लोगों को जोड़ने का हमारा एक प्रयास है ताकि युवा लोग अपनी संस्कृति से जुड़े और इस जो विरासत है हमारी, जो जम्मू की खासतौर पे जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है, वैसा ही एक वातावरण लाने का कोशिश है। उसमें एक प्रयास कर रहे हैं कि जो संगठन हमारा जो श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर संगठन बना है, उसका एक प्रयास है जिसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री राजेश गुप्ता जी, उसकी अध्यक्षता करते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। और आपको जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि इसमें स्मार्ट सिटी विभाग और टूरिज्म विभाग, इसमें हमारे साथ इसको इन चीजों को महसूस किया और सहयोग दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रथम नागरिक, जिसको आप माननीय एलजी महोदय श्री मनोज सिन्हा जी वहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। एक बहुत बड़ी, एक मुझे लगता है अपने आप में एक प्रेरणा जैसी मिलेगी लोगों को कि जम्मू के अंदर भी ऐसा वातावरण हो जैसे हमारे जम्मू को एक उस मंदिरों की धरती के नाते जाना जाता है। उसी तरह से ऋषिकेश, हरिद्वार या बनारस के अंदर ऐसी वातावरण होता है, वैसा ही वातावरण लाने का एक प्रयास है ताकि हमारी जो विरासत है, खासतौर से कवि श्री, उनके अंदर भी लोगों को श्रद्धा हो, लोग गंदगी ना डालें। एक उसमें प्रदूषण फ्री एक ऐसा एक मैसेज भी है कि लोग तवी नदी को गंगा मैया की तरह ही समझें। सर, तवी को यहाँ पर एक नदी से ज्यादा माता माना जाता है, पर उसके बावजूद लोगों में सिविक सेंस की कमी होने की वजह से कई सारे नालों का पानी यहीं पे ऐड ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है बरसात के समय पर लोग, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। प्रशासन जितने भी है उससे क्या आप मांग करते हैं कि उनकी तरफ से क्या सपोर्ट होना चाहिए? देखिए, हमने उनसे भी ये मांग की है कि आप चारों जो हमारे ब्रिज है उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कलश लगाइए ताकि लोग फूल भी बीच में तवी में ना फेंके। गंदगी तो अलग चीज हो गई, हम फूलों के लिए भी विरोध कर रहे हैं कि अब लोग फूल भी तवी के अंदर विसर्जन ना करें। उसके लिए एक अलग से एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें कलश लगाए, बड़े बड़े कलश होते हैं। अगर आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा मेला होता है, जब आप गणेश पूजन होता है, वहां भी गणेश विसर्जन होते हैं। वहां भी वो बड़े बड़े कलश लगे होते हैं जिसमें उनकी जो वस्त्र होते हैं, जो लोग समुद्र के अंदर विसर्जन करने के प्रयास करते हैं। लेकिन वहां पे भी प्रशासन ने ऐसा किया है कि सिर्फ गणेश जी की मूर्ति का ही विसर्जन होगा, बाकी किसी चीज का विसर्जन नहीं होता। इसमें हमारा पोल्यूशन विभाग भी, आपने देखा होगा कई जगह पे जब नवरात्रों में विसर्जन करते हैं हम खेतरी का, उसमें भी वो रोकने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हमारा प्रयास होगा कि बड़े एंगल पे चारों ब्रिजों के ऊपर बहुत बड़े बड़े कलश लगाए जाए, क्योंकि विसर्जन तो 6 महीने के बाद होता है खेतरी का। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे कि हर लोग जो है, जितने भी है, जो राइट से निकले, लेफ्ट से निकले, वो तवी के अंदर कुछ ना कुछ फेंकने नजर आएंगे। हम उनको रोकने का भी एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि तवी की स्वच्छता बनाई रखें, जिसको हम तवी माँ के नाम से जाना जाता है और छोटी बहन मानते हैं। हमारे शास्त्रों अनुसार भी सूर्य पुत्री तवी श्री के नाम से इसको विख्यात है। सर, एक आखिरी सवाल कि ये आरती किस दिन होने वाली है, लोकेशन क्या रहेगी? हाँ जी, 13 तारीख को बैसाखी का जो पर्व है, जिसको हम बहुत बड़े पर्व में मानते हैं, जिसमें टूरिज्म विभाग भी अपना इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। उस टूरिज्म विभाग के सहयोग से भी और खासतौर से स्मार्ट सिटी ने ये जो एक कंसेप्ट बनाया जम्मू के अंदर, एक तवी रिवर फ्रंट, वो तवी रिवर फ्रंट पड़ता है तीसरे और चौथे ब्रिज के बिल्कुल मध्य में, जिसका रास्ता एशिया होटल की बैक साइड से भी आता है और वेयर हाउस के अंदर से भी आता है और चौथे ब्रिज से भी आता है। और तीसरा ब्रिज जो है उसमें भी एक पैदल मार्ग भी है
जहाँ पैदल पथ बना हुआ है वहां पे भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल बैठने की उचित व्यवस्था होगी। शाम को पूरे 6 बजे आरती का शुरू होने की ऐसी चीफ उम्मीद गेस्ट करते हैं। कौन कौन रहेंगे सर इसमें? चीफ गेस्ट के तौर पर आपने किसी को बुलाया है? कौन आ रहे जी हाँ, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री मनोज सिन्हा जी, हमारे आदरणीय जो गवर्नर महोदय हैं वो रहने वाले हैं। कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और लोग के भी, जैसे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको भी हमने निमंत्रण भेज दिए हैं। हमें उम्मीद है कि काफी संख्या में लोग इसमें जुड़ेंगे, ताकि हम एक जो मैसेज देना चाहते हैं, जो लोगों के बीच में एक आध्यात्मिकता का और जम्मू के अंदर जितनी एक श्रद्धा भाव है, उस श्रद्धा भाव से तवी नदी को भी देखें और श्रद्धा भाव से हमारे इस जम्मू के उस संस्कृति को अपनाएं जिसको हम भूलते जा रहे हैं। ऐसा एक मैसेज भी है।